जय गुरु जी। मेरा नाम निशा है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी से 2023 से जुड़ी हूँ। मैं अपने मायके गई थी, वहाँ मेरी चाची ने सत्संग करवाया था। तब से मैं गुरु जी से जुड़ी थी। वहाँ जब मैं गई तो मुझे लगा जैसे कि पहले ही गुरु जी ने मेरा हाथ पकड़ रखा था। तब मुझे कुछ नहीं पता था। वहाँ मैंने लंगर सेवा का भी मौका मिला। शुक्राना मालिक आपका, वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई। जब मैं अपने ससुराल आई तो लगा यहाँ तो कोई भी गुरु जी को नहीं मानता। मैं सोचती थी कि गुरु जी की मुझे ब्लेसिंग कैसे मिलेगी। कुछ दिनों बाद मेरी बड़ी बेटी की फ्रेंड ने स्टेटस लगाया अपने मंदिर का। वहाँ मुझे गुरु जी का स्वरूप दिखाई दिया। मैं अपने मन में सोचने लगी, शुक्राना गुरु जी। फिर मैंने अपनी बेटी की फ्रेंड को कॉल करा। तभी उसकी बुआ ने उठाया। मैंने पूछा, आप गुरुजी को कैसे जानते हो? तभी उन्होंने बोला, हमारी बड़ी बहन दिल्ली में रहती है, उन्होंने हमें सबूत दिया है। उन दीदी ने बताया यहाँ पर भी सत्संग होते हैं। मैं बहुत खुशी हुई। तभी मैंने बोला, दीदी सत्संग होएगा तो मुझे भी बताना। उन्होंने कहा, हाँ ज़रूर। बोला तो सत्संग तो बहुत दूर होते हैं। मैंने कहा, आप मुझे बताना। दीदी ने थोड़े दिनों बाद मुझे बोला कि भाभी यहाँ सत्संग होगा, आप ज़रूर आना। मैंने तो उस समय हाँ कर दी। मगर मेरे जो अंकल हैं वो कोई भी गुरु पर विश्वास नहीं करते। मुझको पूछने में भी डर लग रहा था क्योंकि वो मुझे कहीं नहीं जाने देते। मैं गुरु जी से अरदास करने लगी कि मुझे अपने सत्संग में ज़रूर बुलाना। वहाँ से मेरे संग चमत्कार हुआ। मैं किचन सेंटर चलाती हूँ। तभी मैंने अपने अंकल से पूछा, यहाँ गुरु जी का सत्संग है, मैं जाऊँ? तभी उन्होंने एकदम हाँ कर दी। मैं 2 मिनट के लिए तो दंग रह गई क्योंकि वो मुझे कहीं पर भी नहीं, किसी के संग भी नहीं जाने देते थे। मेरे अंकल ने पूछा कि टिफ़िन का क्या करना है? मैंने कहा, मैं पूरी तैयारी करके जाऊंगी। कहा, ठीक है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर मुझे रोज़ तितली रूप में दर्शन होते थे। एक दिन सुबह के समय मेरे बच्चे स्कूल गए थे, मेरे अंकल दुकान पर थे। अचानक मैं गिर गई। कोई भी घर पर नहीं था। जिस हिसाब से गिरी थी तो मुझे लगा कि मैं उठूँगी ही नहीं, न उठ पाऊँगी। तभी मैंने उसी समय गुरुजी को याद करा और 2 मिनट नहीं लगे मुझे उठने में। मेरे को लगा जैसे तो कुछ हुआ ही नहीं मेरे संग। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे मालिक, आपका हर पल शुक्राना है। मुझे रोज़ ओम दर्शन भी होते हैं। रोज़ सुबह मैसेज आते हैं कि कुड़िए चिंता ना कर, तेरे नाल मैं तेरे नाल हाँ। बच्चों की भी चिंता ना कर, तेरे को नया घर ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को पता है कि मैं किराए के मकान में रहती हूँ। गुरुजी कहते हैं कि तेरे ऊपर तो ब्लैक मैजिक किया हुआ है तेरे अपनों ने। मुझे गुरुजी यह भी बताया कि किसने करा है। मैं तो बस यही चाहती हूँ गुरुजी, जो भी कर रहा है आपको ही देखना है। सत्संग तो बहुत होते हैं। गुरुजी कहते हैं शुरू से शुरू कर। आज मेरा यह पहला सत्संग है गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, गुरुपा आपको आपकी प्यारी सी बेटी की ओर से कोटि कोटि प्रणाम और जय गुरु जी और ढेर 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 सारा प्यार गुरुपा। मैं आपका एक बहुत ही प्यारा सा सत्संग शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो बहुत दिनों से सवाल मेरे जहन में घूम रहा था कि जपजी साहिब का पाठ क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं। मैंने इंटरनेट होने के बावजूद भी सर्च नहीं करा और आपने वो प्लेलिस्ट मुझे भेज दी जिसमें मैंने शब्द सुने हैं, जिसमें उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया जपजी साहिब के पाठ के बारे में कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो संगत जी, मैं वही आपको आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहुत प्यारा सत्संग था मेरा, जो गुरुपा ने बहुत ही जल्दी सुन लिया। और एक रैंडम होता है कि हम प्लेलिस्ट को
डाउनलोड करते नहीं है, वैसे मैं सारे तो नहीं करती बट कुछ कुछ कर लेती हूँ और उसमें मुझे आंसर मिला है, तो इसीलिए गुरुपा का मुझे शुक्राना करना है। गुरुपा, सबसे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। तो संगत जी, मैंने वो जो जपजी साहिब का पाठ का जो शब्द सुने थे, वो शब्द इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि उसमें मैं यही सोच रही थी कि सबसे पहले तो खैर मुझे मतलब ही नहीं पता था कि जपजी साहिब का पाठ करते क्यों है, क्योंकि गुरुपा ने बहुत बार बोला था कि उसे 40 दिन तक आपको रेगुलर करना है शिव चालीसा के साथ। तो मैंने बस हल्का सा ये सुना था कि नानक जी आपके पास रहते हैं अगर आप जपजी साहिब का पाठ करते हैं, बस इतना सा ही सुना था और मैंने उसको रेगुलरिटी में लेके आई। गुरुजी के आदेश के अनुसार मैंने वो किया और एक बार तो मैंने कर लिया है, अब मैं सेकेंड टाइम दोबारा से कर रही हूँ। तो उसमें मैंने देखा कि मेरे को बताया कि गुरु नानक जी ने उसमें बोला है, उस जपजी साहिब के पाठ को लेके उन्होंने बोला कि जो उस अर्थ से जो विचार आते हैं, मतलब अगर आप उसका अर्थ समझ पाते हो तो जो आपका जो जीवन और मरण है उससे आप मुक्ति पालोगे जब आप उसका अर्थ समझना शुरू करोगे, जब आपको पूरे जपजी साहिब के पाठ का अर्थ समझ में आएगा। तो फिर उन्होंने एक्चुअली मैं जब करती तो मैं ये सोची थी कि मेरे को तो अभी याद ही हो रखा है गुरुपा, और संगत जी मुझे ना थोड़ा थोड़ा मतलब बीच बीच में गायब हो जाता है वो, लेकिन वैसे मुझे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा याद होना शुरू हो गया है। तो गुरुपा थैंक यू कि मेरे को याद होना शुरू हो गया है, जबकि मैं पंजाबी नहीं हूँ उसके बावजूद भी। और मैं अब बहुत मुस्कुराते हुए गाती हूँ जब मैं मतलब चला देती हूँ, और मतलब जैसे ही लिरिक्स चलते हैं लिरिक्स के साथ साथ खुद भी बोलती रहती हूँ। तो मैं ये सोच रही थी कि मुझे तो अर्थ पता ही नहीं और इसमें तो अर्थ बता रहे हैं जब मैं सुन रही थी। तो मैंने बोला काश गुरुपा आप इसमें ये भी बता दो कि वो जो बोलते हैं उसको बोलने के क्या क्या मतलब उससे क्या सिंबल आता है, क्या समझ में आता है उससे, जो ऐसे इस तरीके से बोलता है बिना देखे। तो संगत जी मुझे उसमें आंसर ये बहुत मिला कि उन्होंने बोला कि प्रेम से अगर आप पढ़ते हो तो मैं हमेशा उनके साथ रहूँगा। मतलब जो भी जपजी साहिब के पाठ को बहुत प्रेम से पढ़ेगा तो नानक उसके साथ हमेशा रहेंगे, सदैव उसके पास रहेंगे, उसके हृदय में रहेंगे। और जिसके पास नानक है तो उसको तो किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। तो फिर मुझे दूसरा आंसर मिला कि जो इसे प्रेम से पढ़ता है उसके साथ क्या होता है। और फिर उन्होंने एक तीसरा मुझे मैसेज दिया जिसमें उन्होंने बताया कि बाबा हरभजन सिंह ने जब अंतिम सांसें ले रहे थे वो हॉस्पिटल में, तो उनके उसमें ऑक्सीजन वगैरह लगी हुई थी, तो उन्होंने भी ये बोला था कि अपनी पूरी संगत के लिए बोला था उन्होंने कि जो सारी संगत जो है उसको दिन में डेली मतलब हर दिन बोलना चाहिए जपजी साहिब का पाठ, पूरे प्रेम भाव से पूरा पढ़ना चाहिए। और तो वो अगर पढ़ेगा उस चीज़ को तो उसके ऊपर नानक जी सदैव अपनी कृपा हमेशा बरसाते हैं, ये उन्होंने बोला था। और उन्होंने एक चीज़ और बोली थी, फिर जो मेरा मैसेज का आंसर मुझे मिला था वो इसमें था कि जो कंठस्थ उन्हें याद कर लेता है तो उसके जन्म जन्म के पाप और कष्ट कट जाते हैं। तो उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, आपने मुझे जपजी साहिब पाठ की इम्पोर्टेंस बताई है और मुझे लगा कि मैं ये सारी संगत के साथ शेयर करूं, क्योंकि नॉन पंजाबी होने के साथ साथ मुझे सच में ये सब चीज़ें नहीं लगती हैं और मैं खींची चली जाती हूँ इन सब रिचुअल्स में। जो आप कहते हो कि आपको शिव चालीसा पढ़नी है, आपको जपजी साहिब का पाठ करना है, आपको सुखमनी साहिब का पाठ करना है, तो उसके लिए गुरुपा जो आप मेरे को ब्लेसिंग दोगे मैं ज़रूर अपने संगत के साथ शेयर करूँगी। और संगत जी मुझे बार बार आ रहा था कि इसको तो शेयर कर जपजी साहिब के पाठ की जो मैंने तेरे को इम्पोर्टेंस बताई है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इसको जल्दी से रिकॉर्ड करती हूँ अपनी संगत के साथ, अपने पूरे गुरु परिवार के साथ इसे शेयर करूँगी। तो उसके लिए गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है मुझे ढेरों ब्लेसिंग देने के लिए, हाथ पकड़ पकड़ के चीज़ें सुना के हर चीज़ ब्लेस्ड करके
जो आपने मेरे को बहुत ही प्यारा इंसान बना दिया गुरुपा, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आप जितनी चीज़ें मुझे सिखाते जा रहे हो, मैं हर चीज़ अपनी संगत के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि हर किसी को इस सवाल का जवाब मिल पाए। जैसे छोटे छोटे सवाल मैं आपसे रोज़ पूछती रहती हूँ। तो गुरुपा आप मैं उम्मीद करती हूँ कि आप आगे भी मेरी हर प्रॉब्लम को इसी तरीके से सॉल्व करते रहेंगे। तो फिलहाल गुरुपा इस चीज़ के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, आपने मुझे इसकी इम्पोर्टेंस बताई, उसके लिए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुपा आप सभी को ब्लेस करें, मेरी पूरी संगत को ब्लेस करें, उन सभी पर अपनी कृपा बरसाएं, उन्हें ढेर सारा प्यार दें, उन सब की सेहत को अच्छा रखें, खुशहाल रखें, उन सब के चेहरे पे स्माइल लेके आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। जय गुरु जी।